पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सुर बदलते दिख रहे हैं। चिराग पासवान के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, लेकिन पहले निशाने पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू, लेकिन इस बार निशाने पर है बीजेपी। देखिए, चिराग पासवान की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के पिछले दफे विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी थी और इस बार की जो तैयारी है, दोनों को देखना और समझना होगा। देखिए, फिलहाल तो चिराग पासवान एनडीए में हैं, मोदी के हनुमान भी हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। देखिए, चिराग पासवान सीधे तौर पर तो वो कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो फिर मेरी बात कहाँ आती है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अलग ही खेल चल रहा है। चिराग पासवान के जीजा सांसद अरुण भारती की माने तो बिहार में चिराग पासवान की जरूरत है। बिहार की आम आवाम को लगता है कि चिराग पासवान आएंगे तो उनका दुख दूर होगा, चिराग पासवान आएंगे तो बिहार का विकास होगा। और बीते दिनों जिस तरह से राजनीतिक घटना चक्र रहा, चिराग पासवान की पार्टी के तमाम जो नेता और वर्कर कार्यकर्ता हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल को देखेंगे तो उसमें एक ही स्वर जो है गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है बिहार मांगे चिराग। आखिर कौन है वो जिसकी इतनी हैसियत है कि वो चिराग पासवान से बिना पूछे बिना कहे इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा फैसला ले ले? ऐसा हो नहीं सकता है। चिराग पासवान की पार्टी में किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कोई निर्णायक बात कह दे। और सांसद अरुण भारती की माने तो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी को लेकर के देखिए, चिराग पासवान का शुरू से विजन रहा है बिहार में विकास को लेकर के, और बिहार का हर तबका हर जाति चाहता है चिराग पासवान को। और अरुण भारती तो ये भी कहते हैं कि देखिए, चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य कोटे से, जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब इस खेल के पीछे भी समझिए कि आखिर चिराग पासवान की नीयत में क्या कुछ है, चिराग पासवान की साजिश जो है या पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, और उसमें बीजेपी को कैसे चिराग पासवान आंखें दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं बीजेपी को कि देखिए, बिहार में हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार में हमारा जनाधार क्या है। बिहार में ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जाति के नेता हैं, बिहार में सभी जातियों पर हमारी पकड़ है। इसीलिए हमें बिहार में दूसरा नीतीश बनाइए। जो नीतीश कुमार अब तक बीजेपी के सहारे और बीच में 2-3 दफे जिस तरीके से वो आरजेडी के साथ सरकार में रहे, ठीक उसी नक्शे कदम पर अब चिराग पासवान चलना चाहते हैं। और चिराग पासवान इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल करना चाहते हैं। और उस खेल में देखिए, एक से बढ़कर एक वो तुरुप के पत्ते चल रहे हैं, और जिसमें शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। और अब उनके जीजा अरुण भारती जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, हालांकि अरुण भारती ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान फिलहाल अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता, पार्टी के वर्कर, पार्टी के लोग अगर ऐसा चाह रहे हैं, उस पर चर्चा होगी और चुनाव लड़ेंगे तो सामान्य कोटे से। अगर चिराग पासवान बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहते विधानसभा के, तो फिर सामान्य कोटे की बात कहां से आ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर इतनी जो कहानियां लिखी जा रही हैं, इतने फेज बाय जो अलग अलग बातें हो रही हैं, पूरा का पूरा सीरीज बना दिया गया है। चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, चिराग पासवान में बिहार की जनता जो है वो छटपटा रही है कि नहीं चिराग पासवान बिहार आकर के बिहार की राजनीति करे। तो क्या चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है?
क्या चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि बिहार में उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों के लिए किया है जिससे बिहार की आम आवाम चिराग पासवान को और नज़दीक से देखना चाहती है? अब इसमें सवाल भी उठेंगे कि चिराग पासवान सांसद रहते हुए, चिराग पासवान मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार को क्या कुछ दिया? फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी के बैनर तले जो चिराग पासवान अब तक जो बात करते रहते हैं बिहार के दुख दर्द को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, चिराग पासवान ने अब तक क्या कुछ किया, ये भी सवाल होगा, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में दूसरा नीतीश बनना चाहते हैं। चिराग पासवान एक तरीके से ये भी कहते हैं कि देखिए, क्योंकि चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती ने कहा था कि बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती चिराग पासवान मेन स्ट्रीम में आए, बिहार की राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हो, ये नहीं चाहते। सीधे सीधे बीजेपी की तरफ देखिए इशारा है, क्योंकि अरुण भारती खुले तौर पर बहुत कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन साइलेंटली और अलग अलग तरीके से जो बात रख रहे हैं उसमें राजनीतिक विश्लेषक को जो मेन थीम है वहां तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि अरुण भारती ने कहा कि कई पार्टियां चाहती है कि चिराग पासवान जहां हैं वहीं रहे, तो कौन लोग ऐसा चाहते हैं कि चिराग पासवान जहां हैं वहीं रहे? देखिए, चिराग पासवान बिहार में होने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चिराग पासवान नीतीश की कुर्सी पाना चाहते हैं और इसकी पूरी प्लानिंग चिराग पासवान ने कर दी है। अब इस प्लानिंग में बीजेपी की क्या भूमिका होगी? बीजेपी इस प्लानिंग में क्या कुछ हिस्सा बन पाएगी, या चिराग पासवान को आईना दिखा दिया जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान अब तक जो समझ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से तीर चला देंगे? ऐसे कई सारे राजनीतिक सवाल हैं जिसका जवाब अभी बाकी है, लेकिन चिराग पासवान ने बड़े खेल की तैयारी कर दी है। अब उस खेल में बीजेपी को तय करना है कि वो किस तरीके से खेलते हैं और किधर से खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं और किसके खिलाफ खेलते हैं। हमको और आपको दोनों को इंतज़ार रहेगा इस पूरे खेल का कि आखिर बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिर चिराग पासवान के इस खेल में कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ होगा। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।